नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथा लेकर आते रहते हैं जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आती हैं। अगर दुनिया की नॉर्मल चीजों से हटकर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल पर मैं हर रोज एक ऐसी स्टोरी लेकर आती हूँ जो देती है आपको एक हार्ट का डोज जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज्यादा जरूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज की ये जो स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है जिनका नाम है सूर्यकांत जी। इन्होंने अपने एक दोस्त की एक ऐसी हॉरर स्टोरी हमारे साथ साझा की है जिसे सुनकर सचमुच आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी है अमन की। अमन जो होते हैं ये लकड़ी काटने का काम करते हैं। तो दोपहर में जब ये अपना काम करके हारे थके होते हैं, लंच का टाइम होता है, तो ये सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा पका कर खाया जाए। तो इन्हें जो है पिग का मांस आप कह लीजिए वो काफी पसंद होता है। तो एक दुकान पर जाते हैं और ये मांस एक पॉलिथीन में पैक करवा लेते हैं। इनके पास अपनी एक पर्सनल साइकिल होती है। ये उस साइकिल के आगे जो हैंडल होता है पकड़ने का, आप समझ रहे होंगे, उस पर इस पिन्नी को टांग लेते हैं और खेतों के रास्ते से शॉर्टकट अपनाकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं क्योंकि भूख भी काफी तेज लगी होती है और हारे थके भी होते हैं। अब जैसे जैसे ये रास्ते में चल रहे होते हैं तो साइकिल के कुछ आगे इन्हें एक महज 5-6 साल का बच्चा चलते हुए नजर आता है। तो ये साइकिल को उससे बचाकर जरा आगे निकाल लेते हैं। अब ये आगे जा ही रहे होते हैं कि दोबारा से इन्हें वो बच्चा जो है साइकिल के आगे ही नजर आता है और ये बच्चा अमन जी से कहता है कि रेत में मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे अपनी साइकिल पर बैठा लो। तो अमन जो होते हैं वो सोचते हैं कि काफी धूप भी है, लगभग मई जून का समय था और गांव में कड़कती खेतों में धूप पड़ रही थी, बच्चे के पैर भी जल रहे थे। तो ये इसे अपनी साइकिल पर बैठा लेते हैं। अब ये बच्चा साइकिल पर तो बैठ जाता है, लेकिन साइकिल जब वो चला रहे थे ना, तो साइकिल जैसे धीरे धीरे काफी ज्यादा खींच कर चलने लगी हो, जैसे उस बच्चे में काफी ज्यादा वजन हो। जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ रही थी तो इन्हें ये महसूस हो रहा था कि बच्चा काफी भारी हो गया है। ये हल्की सी अपनी नजर घुमाकर जब पीछे की ओर देखते हैं तो बच्चे के पैर काफी लंबे और बड़े बड़े नजर आ रहे थे। लगभग हमारी इस उंगली जितना तो उस बच्चे का नाखून था। तो ये देखकर काफी डर जाते हैं कि ये बच्चा बढ़ रहा है और बच्चे की आकृति भी काफी बड़ी हो गई थी। अब ये समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी साइकिल पर किसी ऐसी चीज को बैठा लिया है जो नॉर्मल तो नहीं है। अब किस तरह से इससे बचा जाए। वो फट से कहते हैं कि साइकिल से नीचे उतर, जाने दे मुझे। इस तरह की एक भारी टोन में जो है उस बच्चे से कहते हैं। तो वो बच्चा जो कहता है वो कहता है ये जो साइकिल के आगे मांस टंगा हुआ है ना, ये मुझे दे दे। अब जो पहले के जो लोग होते हैं ना, जिनकी 50-60 की उम्र होती है, वो समझते हैं कि कोई किसी का अगर रूप धर के आपके साथ बैठ गया है, कुछ खाने पीने की सामग्री मांग रहा है, आपके किसी परिवार का रूप धर के आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो इसे आम भाषा में छलावा कहते हैं। तो ये जो अमन होते हैं ये पूरी तरह से समझ चुके होते हैं कि आज दोपहर में उनके पीछे मीट के चलते छलावा लग चुका है। और ये जो छलावा होता है ना, ये अगर आप इससे पर्सनल हाथ पैरों से लड़के अगर जीत जाए ना तो आप जीत भी सकते हैं इससे, नहीं तो ये आप पर हावी भी हो सकता है। ये अपना आकार बदल सकता है और आप पर हावी हो सकता है, अपना रूप बदल सकता है। ऐसा होता है। अलग अलग प्रकार की इन भूतों की भी जातियां होती हैं, जैसे आत्मा, प्रेत, जिन्न, अलग अलग चीजें। ऐसे ही छलावा भी होता है। तो ये समझ चुके थे कि आज इनके पीछे जो है छलावा लग चुका है और किसी तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। अब ये जो छलावा ये समझ चुके थे वो उनकी साइकिल से जब उतर नहीं रहा था तो पीछे से इस तरह से कोनी से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर से वो दौड़कर इनकी साइकिल के पास आता है। तो सोचते हैं कि क्यों ना इससे 2 हाथ कर ही लेता हूँ। अब ये बच्चे की आकृति में है तो मेरे लिए मुश्किल भी नहीं होगा। वो उस बच्चे को उठाकर जोर से नीचे पटक देती हैं तो वो बच्चा एक लकड़ी में तब्दील हो जाता है। अब वो साइकिल उठाते हैं और फटाफट से अपने घर आ जाते हैं और जो वो मांस था उसे पकाकर खाने भी लगते हैं। अब जैसे ही ये खाना खा रहे थे तो इनके सर में दर्द हुआ और खाना खाया भी नहीं गया। थोड़ा बहुत कुछ खाना इन्होंने खाया, उसके बाद इन्हें खून की उल्टियां हुई और उसी दिन ये रात को खत्म हो गए। अब जब ये छलावा इनसे वो मीट मांग रहा था तो क्या
उसे ये मीट उस छलावे को दे देना चाहिए था, जब ये जानता था कि वो कोई इंसान नहीं, कोई प्रेत है जो कि इससे मांस मांग रहा है। कोई भूत प्रेत आपसे कुछ मांस या मीठी चीज खाने की मांगता है और आप उसे दे भी देते हैं, तो फिर ये आप पर हावी होता है और बार बार आपको उसकी डिमांड पूरी करनी होती है, जो कि भली भांति जानते थे। ये बचकर उससे निकल तो आए, लेकिन शायद उनसे गलती यही हुई कि उस मांस को पकाकर खा लिया और पहले उन्होंने कुछ उतारा, पूजा पाठ या फिर आप कह लीजिए कोई ताबीज बंधवाना, इसका सलूशन नहीं किया, जिसके चलते उनकी जान भी चली गई। क्या आपके साथ भी हुआ है कोई ऐसा हादसा कि आपने सचमुच किसी ऐसी चीज को देखा हो जो एक्सप्लेन ना की जा सके, भूत प्रेत जिन छलावा कुछ भी? तो आप भी अपनी स्टोरी मुझ तक साझा कर सकती हैं। मैं तमन्ना उसे अपने अंदाज में इस चैनल पर जरूर बताऊंगी। तो अगर आप अपनी स्टोरी मुझ तक भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप उस व्हाट्सएप पर जाकर भी अपनी जो है स्टोरी मुझ तक बता सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये यूपी से है, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके दोस्त ने हमसे ये स्टोरी, जो हमारा चैनल देखते हैं, मैं आपको वीडियो में बताती भी हूँ कि आप भी अपनी स्टोरी जो भेज सकते हैं, तो उन्होंने अपने ये दोस्त की स्टोरी हम तक भेजी है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, कोई प्रेत आपसे सचमुच ऐसे कुछ मांगने लगे, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उसे दे देते हैं तो वो बार बार लालच में आपके पास आएगी, आपको दिखने लगेगी और आपके साथ अलग अलग घटनाएं घटित होने लगेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो भी चीजें कुछ गड़बड़ा सकती हैं। आप इस सिचुएशन में फंस जाते तो क्या करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इस तरह की हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट किया करो यार, कमेंट करके मोटिवेट किया करो। साथ ही अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इंसिडेंट्स में जो आप ही मुझ तक बताते हैं, शेयर करते हैं और मैं अपने अंदाज में आपको इस चैनल पर बताती हूँ। तो किसी की गलती किसी की सीख, आप किसी की गलती से कोई सीख ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी दिल दहला देने वाले अगले इंसिडेंट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अगर ज़िंदगी में कभी इस छलावे से आमना सामना हो जाए तो आपको रखना है इन 2-3 चीज़ों का ख्याल, जिससे आपकी जान जाने से बच सकती है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर भूत प्रेत की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इस छलावे के पास ये शक्ति है कि किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी इंसान का, किसी बच्चे का, किसी जानवर का, पक्षी का या फिर कीड़े मकोड़े का। साथ ही अगर आप फिजिकली इतने कैपेबल हैं कि इससे लड़कर जीत जाएं तो आप इससे 2 हाथ कर सकते हैं, अगर ये उस रूप में है कि आप इसे हरा दें, वरना वहां से आपकी भागने में ही भलाई है। और जाकर हनुमान चालीसा का जाप करें। बालाजी की शरण में आने के बाद छलावा तो क्या, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आप भी विश्वास करते हैं भगवान में इसी तरह से अटूट और भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जब ये किसी इंसान के रूप में आपके सामने होता है तो ये अपनी पलकों को किसी नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज़्यादा बार झपकाता है। साथ ही इसकी पहचान ये भी है कि अगर ये किसी भी ओर से आपको धक्का देगा तो आप जाकर मुंह के बल गिरेंगे। ये छलावे की एक खास पहचान होती है। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारी जिसके चलते आप इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं।